खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सियासी सूरत हाल की बात भी कर लेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में महंगाई का एतराफ कर लिया है। कहा, बढ़ती महंगाई ने रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ये महंगाई मुझे सोने नहीं देती। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। इससे सबसे ज्यादा मुतासिर तनख्वाहदार तबका है। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर है कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए, और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए हो। वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ये जो गैस क्राइसिस है इससे खाना भी इफेक्ट होगा। और मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात साइम अली। बहुत शुक्रिया साइम साहब आपके वक्त का। साइम साहब, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उससे आम आदमी मुतासिर हो रहा है। अब तो वजीर आजम ने भी एतराफ़ कर लिया है और उनका तो ये कहना है कि उनकी रातों की नींदें महंगाई ने उड़ा दी हैं। अब ये मसला क्या हल हो सकता है? साइम, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही है। मुल्क की माशी सूरत हाल दिगरगू हैं और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अवाम की कॉल्स भी ली और उस वक्त भी ये मामला ज़ेर बहस आया और वज़ीर आज़म का यही कहना था कि बढ़ती महंगाई ने उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। साइम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब कह दिया है कि एतराफ़ कर लिया बल्कि बाकायदा कि महंगाई है और रात की उनकी नींदें जो हैं वो इस वजह से उड़ गई हैं। तो ये हालात, ये मामलात, माशी सूरत हाल बेहतर होने की भी कुछ चांसेस हैं? देखिए, एतराफ़ तो काफ़ी अरसे से है और गवर्नमेंट ने एक्शंस भी लिए हैं, बिकॉज महंगाई वाकई एक बहुत सीरियस चैलेंज है। और हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए हैं। तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है हमारी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सब्सिडीज में इजाफा हुआ है। सो जो गवर्नमेंट फूड आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दे रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सो एतराफ़ तो है, बट इसकी वजूहात जो है वो शायद कंट्रोल में नहीं है। ना पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ना किसी और कंट्री के कंट्रोल में है। हम देख रहे हैं कि यूएस में 30 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई पहुंच चुकी है। इसी तरह जर्मनी, बाकी यूरोपियन इकोनॉमीज में भी रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है और इसकी प्राइमरी वजह है कि जो कमोडिटीज के अंदर इजाफा हो रहा है। सो ऑयल इस वक्त $88 के ऊपर आ चुका है। इसी तरह जो हम वीट और पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। बेस मेटल्स हो, आयरन, स्टील, इनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं। और ये चीज़ें तब ही कंट्रोल में आएंगी जब ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, जो यूएस फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम देख रहे हैं कि महंगाई में कमी नहीं हो सकती। एक कंट्री पाकिस्तान जैसा मुल्क कोशिश कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एक्शन नहीं लेंगे, ये सारी फ्री लिक्विडिटी, जो फ्री डॉलर्स मिल रहे हैं, तकरीबन $40 बिलियन हर महीने यूएस फेड पंप कर रहा है अपनी मार्केट्स के अंदर, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो पैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास। साइम भाई, अब यहाँ पे सवाल ही उठता है, जो आप बात कर रहे हैं, ग्लोबली इन्फ्लेशन है, मानते हैं हम, लेकिन अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान सबसे महंगा तरीन मुल्क है साउथ एशिया में। तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल जिनके हाथों में है वो सही तरह से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जो मिसाल तो यही होगी ना? इसकी एक ही वजह है कि जी हम दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है एनर्जी के ऊपर।
हम देख रहे हैं कि तकरीबन 90% हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो मीट होती है इंपोर्ट से, वेदर इट इज ऑयल, वेदर इट इज कोल या एलएनजी। बाकी मुल्कों में हम देख रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी कम है। सो अगर इंडिया की बात करें तो 60% वो इंपोर्ट करते हैं, बाकी वो लोकल डिमांड से मीट करते हैं। अदर कंट्रीज एज वेल। हमने क्योंकि पिछले 30-40 साल से सिर्फ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईएमएफ की शराइत जो है वो वजह नहीं है? जी देखिए, IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि बाकी सब ने जब पैसे देने से हमें इनकार कर दिया है तो हम गए हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास, और वो मुश्किल शराइत ही हमेशा देता है। और जो वो बातें कर रहा है वो सिंपल है, वो कह रहा है कि जी आप अपनी जो अपना खर्चा है वो कम करें और अपने टैक्सेस बढ़ाएं। So, for sure, उससे लेकिन दीगर दोस्त ममालिक से जो हम कर्जे लेते हैं वो भी तो हम आसान शराइत पे नहीं लेते हैं, एज इन के हमें उसमें सूद दे के ही वापस करना है उसको। जी, that's the nature of the markets कि आप बोरो करते हैं तो आप उस पे इंटरेस्ट भी पे करते हैं। बट इशू हमारा जो है वो एनर्जी का है, और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस वापस $60 के नीचे आएंगी तो हम देखेंगे पाकिस्तान में भी महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक साइम अली, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।